नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 11वीं इकोनॉमिक्स का त्रैमासिक परीक्षा पेपर। दोस्तों आपका जो यहाँ पर अर्थशास्त्र का पेपर होने वाला है 12 सितंबर को, बिल्कुल यही पेपर आने वाला आपकी परीक्षा में। यह 100% जीएल पेपर है। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 80 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए, इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, सही विकल्प चुनकर लिखे। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो हमारा पहला सही विकल्प पूछा है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधियों में संलग्न है। इसका उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा द वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा दूसरा सही विकल्प देखिएगा, डेटा के समुच्चय को कहा जाता है। इसका उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा ब वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा तीसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, आंकड़ों को तालिका के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसमें हमारा ब वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पर हमारा चौथा देख लीजिएगा, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह किसका कथन है। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सा वाला। इसके साथ यहाँ पर हमारा पांचवा देख लीजिएगा, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इसको तो लगा लीजिएगा। इसमें हमारा द वाले राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा छठा देख लीजिएगा, अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं तो कितने विभाग होते हैं आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा द वाला 5 विभाग होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 देख लिया। क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खालिस्तान की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के खालिस्तान पूछे जाने वाले हैं। तो हमारा पहला खालिस्तान दिया हुआ है, सांख्यिकी खालिस्तान जटिल डेटा है, तो कैसे आपको बताना है। इसमें आपको लिखना होगा, सरल लिखना है। उसके बाद दूसरा देख लीजिए, खालिस्तान सभी उत्पादन गतिविधियों का आधार है। इसको तो लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको उपभोग लिखना है। तीसरा देख लीजिएगा, सांख्यिकी आंकड़े खालिस्तान कारणों से प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर इसमें आपको लिखना होगा बहु कारणों से। ठीक है, इसमें आपको लिखना बहु लिखना है। और चौथा देख लीजिएगा, मानव की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का खालिस्तान उपयोग होता है। तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब यहाँ पर हमें पांचवा देख लीजिएगा, स्थानीय वर्गीकरण में खालिस्तान वर्गीकृत चर बन जाते हैं। तो कितने चर बन जाते हैं आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको 5वें क्वेश्चन में क्या लिखना है, यहाँ पर देख लीजिएगा, स्थानीय वर्गीकरण में खालिस्तान वर्गीकृत चर बन जाते हैं। तो इसको उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, आपकी बुक से देखकर इसका आंसर देख लेना है। छठा देख लीजिएगा, खालिस्तान वर्गीकरण डेटा की विशेषताओं के अनुसार किया जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको लिखना है गुणात्मक। क्या लिखना है, इसमें गुणात्मक लिखना है। इसको उत्तर लगा लीजिएगा। गुणात्मक आपको इस क्वेश्चन में लिखना है, छठे क्वेश्चन में। ठीक है। अब यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, खालिस्तान विधि छोटे आकार की जनसंख्या के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। 7वें क्वेश्चन आपको जनगणना लिखना है। क्या करना है, जनगणना आपको यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर लगाना है। इसके साथ यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर दिया हमारा क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। क्या करना है, इस क्वेश्चन में सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही जोड़ी पूछी जाने वाले। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। किसान में हमारा हो जाएगा सेवा प्रदाता, और दुकानदार में आप लगा लीजिएगा, दुकानदार हमारा विक्रेता हो जाएगा। उसके बाद कैब ड्राइवर में आप लगा लीजिएगा, इसमें हमारा सेवाधारक हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी निर्माता में इसको लगा लीजिएगा, इसमें हमारा एक कर्मचारी हो जाएगा। ठीक है। इसके साथ यहाँ पर देख लिया, मोड में आप लगा लीजिएगा, मोड में हमारा उच्चतम आवर्ती हो जाएगा। माध्यिका में आप लगा लीजिएगा, मध्यम पद हो जाएगा। ठीक है, मध्यतम पद हो जाएगा, जिससे 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 देख लिया। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना, सत्य असत्य बताना है। यह आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य असत्य पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर सत्य असत्य के आंसर आप लगाते जाइए। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है ये हमारा हो जाएगा असत्य हो जाएगा, और दूसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सत्य, और चौथा भी हो जाएगा हमारा सत्य हो जाएगा। पांचवा भी हमारा हो जाएगा यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा छठा दिया हुआ है ये हमारा हो जाएगा असत्य हो जाएगा, जिससे फिर 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 देख लिया। क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अर्थशास्त्र जीवन के सामय व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर सामान्य व्यवसाय है, तो मानव जाति का अध्ययन, यह परिभाषा किसने दी है आपको बताना है। इसका उत्तर लगा लीजिएगा। पहले क्वेश्चन में आपको लिखना होगा यहाँ पर अल्फ्रेड
अल्फ्रेड मार्शल, आपको यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लिखा, किस प्रक्रिया में कच्चे माल को उपयोगिता वाले अंतिम उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा, यहाँ पर उत्पादन लिखना है। क्या लिखना है? उत्पादन। आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर लगाना होगा। अब यहाँ पर मेरा तीसरा क्वेश्चन देख लिया, तथ्यों को सरल और निश्चित रूप में प्रस्तुत करने में क्या सहायक है। यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन आपको लिखना होगा, यहाँ पर सांख्यिकी लिखना है। क्या लिखना है? सांख्यिकी। आपको तीसरे क्वेश्चन का आंसर लगाना होगा। अब यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन देख लिया, किन चरणों को संख्यात्मक शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मात्रात्मक लगाना है। क्या लगाना है? मात्रात्मक चर। आपको यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर लगाना है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा पांचवा क्वेश्चन देख लिखा, यहाँ पर दिया हमारा, हम अंक गणितीय रेखा ग्राफ को क्या कहते हैं। इसका उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा पांचवें क्वेश्चन में, पांचवें क्वेश्चन आपको लिखना है यहाँ पर समय श्रृंखला ग्राफ। क्या कहते हैं? समय श्रृंखला ग्राफ यहाँ पर कहते हैं हम। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर छठा क्वेश्चन देख लिखा, किसी तालिका के कोई दो प्रमुख घटक लिखिए। तो यहाँ पर छठे क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। छठे क्वेश्चन में आपको लिखना है यहाँ पर शीर्षक और यहाँ पर आपको लिखना है उपशीर्षक लिखना है, ठीक है। शीर्षक और आपको लिखना है यहाँ पर उपशीर्षक यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा सातवां क्वेश्चन लिख लिखा, सामान्य वृत्त का आकार कैसा होता है। जो सामान्य वृत्त होता है उसका आकार कैसा होता है। तो घंटी के आकार का वृत्त। तो इसमें आपको लिखना होगा घंटी के आकार का वृत्त। आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा, ठीक है। तो क्या लिखना है यहाँ पर सातवें क्वेश्चन में? घंटी के आकार का वृत्त, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर छठा क्वेश्चन दिया है, अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। अथवा क्वेश्चन हमारा दिया आर्थिक डेटा क्या है। आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद करना है, जिससे आपके 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा सातवां क्वेश्चन देख लिखा, सांख्यिकी क्या है। अथवा क्वेश्चन दिया हमारा, उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं। आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। अब यहाँ पर हमारा आठवां क्वेश्चन देख लिया, बजट क्या है। अथवा क्वेश्चन दिया हमारा, सांख्यिकी के कोई 2 कार्य आपको बताना है। अब यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, काल श्रृंखला आंकड़ों के चित्रमय प्रस्तुतिकरण की 2 सीमाएं आपको बताना है। अथवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक वर्ष में मासिक वर्षा को निरूपित करने के लिए किस प्रकार के आलेख अधिक प्रभावी होते हैं। तो उन आलेख को आपको नाम बताना है। अब यहाँ पर हमारा 10वां क्वेश्चन देख लिया, चर के कोई 2 आपको उदाहरण बताना है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन दिया हमारा, अच्छी प्रश्नावली के कोई 2 गुण आपको बताना है। अब यहाँ पर हमें 11वां क्वेश्चन देख लिया, दूरभाष पर साक्षात्कार के 2 लाभ आपको बताना है। तो क्वेश्चन देख लिया, प्राथमिक आंकड़ों की आपको 2 विशेषता बताना होगा, जिससे 2 नंबर से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 12 देख लीजिएगा, द्वितीयक डेटा प्राथमिक डेटा से कैसे भिन्न होते। अथवा क्वेश्चन दिया हमारा, जनसंख्या को उदाहरण सहित आपको परिभाषित करना है। इसके साथ ही हमारा 13वां क्वेश्चन देख लिया, ये भी आपकी परीक्षा 2 नंबर का आने वाला है। इसके साथ ही यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देख लिया, ये भी आपकी परीक्षा 2 नंबर का आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 15वां क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा 2 नंबर का आने वाला। अच्छे से याद कर लीजिए इन क्वेश्चन के आंसर को। यहाँ पर हमारा 13वां क्वेश्चन देख लिया, अनन्य एवं समावेशी श्रृंखला में अंतर लिखिए। अथवा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ यहाँ पर, सारणीबद्ध प्रस्तुति के आपको गुण बताना है। अब यहाँ पर हमारा 7वां क्वेश्चन देख लिया, वर्ग मध्यमान का अर्थ इस पर कीजिएगा। अथवा क्वेश्चन ने हमारा, एक अच्छे औसत की विशेषता बताइए, जिससे 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो सके। अब यहाँ पर हमें 18वां क्वेश्चन देख लिया, माध्यिका के आपको 4 गुण बताना है। अथवा क्वेश्चन दिया कर लिया, विधा के आपको दोष बताना है। अब यहाँ पर हमारा 19 क्वेश्चन देख लिया, प्राथमिक सम्यक एवं द्वितीयक सम्यक में आपको 4 अंतर बताना है। अथवा क्वेश्चन देख लिया, द्वितीयक सम्यक किसे कहते हैं आपको बताना है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 20वां क्वेश्चन देख लिया, प्रश्नवाली की विशेषता लिखिए। अथवा क्वेश्चन दिया हमारा, साक्षात्कार की विशेषता आपको बताना होगा। और यहाँ पर हमारा 21 क्वेश्चन देख लिया, 21 क्वेश्चन आपको क्या कहना है, निम्नलिखित आंकड़ों का बारंबारता वृत्त बनाइए। आपको यहाँ पर आंकड़े दी गई है, इन आंकड़ों में आपको क्या करना है, बारंबारता वृत्त आपको बताना है, ठीक है, मतलब बनाना है परीक्षा में। अथवा क्वेश्चन देख लिया, निम्नलिखित सूचनाओं को एक उपयुक्त आलेख के रूप में आपको प्रस्तुत करना है। इसके साथ यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन देख लिया, यहाँ पर 22 क्वेश्चन दिया है, सांख्यिकी के महत्व को आपको लिखना है। अथवा क्वेश्चन देख लिया, सांख्यिकी की सीमा की आपको विवेचना करना है।
और 23 क्वेश्चन देख लिया चित्र बनाने के सामान्य नियमों को आपको लिखना है। तो क्वेश्चन देख लिया चित्र में प्रदर्शन की सीमाएं आपको लिखना है, ठीक है, जिससे 4 नंबर से कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा कक्षा 11वीं का इकोनॉमिक्स का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद है, वंदे मातरम।